नाज़रीन, क्या हो कि एक कव्वाली चल रही हो जिसमें आवाज़ हंस राज हंस की हो और बैकग्राउंड में आपको कश्मीरी छकरी सुनने को मिले, और इतना ही नहीं, बाद में आपको ये पता चले कि ये मौसीकी जो है तैयार करने वाले जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, और इतना ही नहीं बल्कि ये पूरी प्रोडक्शन हाउस जो है वो जम्मू कश्मीर की है। जी हाँ, ये बिल्कुल अब सच हो चुका है, क्योंकि मेरे साथ जो इस वक्त नौजवान हैं ये उसी प्रोडक्शन हाउस से हैं, और रिसेंटली इन्होंने एक ऐसी कवाली तरतीब दी है जिसमें ऐसा फ्यूजन क्रिएट किया गया है जिसमें कश्मीरी छकरी के साथ साथ हमें दीगर जो साज हैं वो भी सुनने और देखने को मिलेंगे, और साथ ही इसमें आवाज़ हंस राज हंस की है। किस तरह ये पूरा मामला है इनसे ही जानेंगे। एहसान साहब, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद, और थोड़ा इसे कवाली के बारे में बताइए कि हाउ इट्स डिफरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कवाली के बारे में बोलूँ मैं, जब मैंने ये सुना, ये डिवोशनल सॉन्ग देखा, क्या है शायरी इसकी, तो मैंने ये भी पहले बोला कि मुझे इसके थोड़े से लिरिक्स जो हैं इनके मीनिंग्स पता चले कि डिफ़िकल्ट उर्दू लिखा हुआ था, तो वो भी मुझे मिला। उसके बाद जब भी मैंने खुद समझाए, उसके बाद मैंने देखा कि इसमें क्या असर होना चाहिए। बोल किसके हैं? बोल अल्ताफ़ साहब है, कोई अल्ताफ़ साहब शायर हैं इसके। अच्छा, तो उनका कलाम है ये। तो फिर उसी के जब मैंने ये कलाम समझा तो उसके बाद मुझे लगा कि किस टाइप का कंपोज होना चाहिए, इसमें कौन सी कंपोजिशन होनी चाहिए, कौन सा मूड होना चाहिए, और जब हंसराज हंस सर को गाना है तो कैसा होना चाहिए। यकीनन इस पर तो बहुत हुआ होगा, लेकिन आगाज में हंसराज हंस तक रसाई कैसे मुमकिन हुई, ये प्रोजेक्ट कैसे हुआ? जी जी जी, हंसराज हंस सर तक हमारी रसाई मिनहाजुल कुरान हिंदुस्तान से हुई। मिनहाजुल कुरान हिंदुस्तान ने ये प्रोजेक्ट स्टूडियो एलाइट्स को दिया, तो इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, जबकि मैं भी एक मेंबर हूँ इसका, स्टूडियो एलाइट्स का। स्टूडियो एलाइट्स का जी। तो ये मेरे पास आए, तो ऐसे ऐसे हंसराज सर को गानी है ये कंपोजिशन, तो ये सॉन्ग है, तो मैंने बोला इनको आ जाइए कम, तो मैं देख लूँगा। पहले मैंने लिरिक्स देख लिए, उसके बाद ही मैंने सिलेक्शन किया। जब फर्स्ट टाइम आपको बोला कि ये हंसराज हंस जी ने गाना है और आपने कंपोज करना है, तब कैसा रेस्पॉन्स था? जी, बहुत ही खुशी भी हुई, तो बहुत ही नर्वसनेस भी हुई। नहीं, किसी को किसको गाना है पद्मश्री हंसराज हंस, तो अच्छा ही होना चाहिए, ब्यूटीफुल ही होना चाहिए। तो और कश्मीर को रिप्रेजेंट करना, कश्मीर का लड़का हूँ मैं, कश्मीर का हूँ मैं, तो कश्मीर को रिप्रेजेंट करूँगा, हंसराज हंस तक पहुँचाऊँगा, हिंदुस्तान तक पहुँचाऊँगा, तो अच्छा ही होना चाहिए। मैंने वो कोशिश की है। बिल्कुल। मुनीर साहब हैं जो इस प्रोडक्शन हाउस से हैं। मुनीर साहब, आपका प्रोडक्शन हंसराज हंस को ले रहा है, सारा काम आपका है, और मुझे लगता है शायद ये पहला ऐसा प्रोडक्शन हाउस होगा जो इतने बड़े सिंगर को ले रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? तो ऐसा है कि हमारी पूरी टीम इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड बहुत प्राउड है। आपकी टीम में कुल कितने हैं? अराउंड 50 पीपल, बट इस सॉन्ग में कुछ 15 से 20 लोगों ने काम किया है, इंक्लूडिंग एक्टर्स एंड अदर आर्टिस्ट जो इसमें है। तो ये पूरी एक टीम के लिए, हमारे एक पूरे स्टूडियो के लिए एक प्राउड मोमेंट है। मैं यूँ कहूँ कि पूरा कश्मीर के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी आर्टिस्ट बाहर के स्टेज पे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक पूरे कश्मीर के लिए एक प्राउड मोमेंट है, और हमारे स्टूडियो के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। और इसमें छकरी का उनसर डालना, ये आइडिया कहाँ से आया और एग्जीक्यूट कैसे हुआ? जी, जो हमारे प्रोड्यूसर है फुरकान बाबा, उनका नाम है। ही इज़ अ रियली इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर। तो उनका था कि ही इज़ रियली इंटरेस्टेड कि जो हमारा कश्मीरी म्यूजिक है उसको हम बाहर के प्लेटफॉर्म से लाए। सो उनका एक थॉट था कि अगर ये हंसराज हंस गा रहे, एक पंजाबी वोकलिस्ट है, उसके बाद एक उर्दू लिरिक्स है इसमें, तो हम एक नया एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे, हम एक कश्मीरी मौसीकी इसमें ऐड करेंगे, रबाब, सारंग, नोट, ताकि हम बाहर दिखा सके कि हमारे म्यूजिक का एक अलग टेस्ट है, एक अलग जान पहचान बन सके हमारे म्यूजिक। तो ऐसे हमने सोचा कि इसको एक कश्मीरी छकर के प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे हम। अगरचे सारंगी साज वगैरह कई बॉलीवुड की फिल्मों में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नाकिदीन का अक्सर बेशतर यही कहना था कि वो अपना जो हकीकी तासुर है वो दे नहीं पाए। इसमें क्या कोशिश रही, क्या इसमें इस तरह की चीज़ें तो नहीं मिले? जी, एक चीज़ है कि ये जो हमने जो म्यूजिक बनाया है, हमने ये सोच के बनाया है कि इसका रिदम एलिमेंट वो कश्मीरी हो, इसका सुनने का तरीका वो कश्मीरी हो। जैसे प्योरली हम छकर में ही म्यूजिक बजाया जाता है, कट टू कट, वैसे हम इसको बजाए। छकर के आर्टिस्ट को इसमें लाया गया है, जो हमारे एजाज साहब सारंगी बजाते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है हमारे सारंगी के। हमारे यहाँ पे प्रभजोत साहब जिन्होंने तबला बजाया है। तो हमने कश्मीरी आर्टिस्ट से कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट बजवाया, उस रिदम स्टाइल पे बजवाया कि ये कश्मीरी लगे, अपनी जो चाशनी है वो बरकरार रही। बिल्कुल, तो वो सुनने वाले खुद देख सकते हैं कि ये एक छकर का सॉन्ग लग रहा है। जी, एहसान साहब, चूँकि आप म्यूज़िक से ही आपकी वाबस्तगी रही है, फाइन आर्ट में आपने डिग्री भी हासिल की है, ओवरऑल
सिनेरियो देखकर हंसराज हंस जी के साथ काम कर कर और ये फ्यूजन क्रिएट कर आपका ज़ाती तौर पर क्या तजुर्बा है? क्या इसे आप इस मौसीकी में एक जिद्दत समझते हैं? एग्जैक्टली बहुत मज़ा आया मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करने को, बहुत मज़ा आया। और बहुत मज़ा आया मुझे अपने स्टूडियो लाइट्स के साथ काम करने को, इस प्रोजेक्ट में खास करके। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत मज़ा आया। और हंसराज हंस जी के साथ मिलकर काम करना और उन जैसी शख्सियत के साथ मिलकर काम करना, बहुत ही हम्बल पर्सन है, तो बहुत ही कंफर्टेबल बनाया उन्होंने हमें, पहले बहुत ही कंफर्टेबल किया उन्होंने हमें। स्टूडियो में जब हम पहुंचे दिल्ली तो बहुत कंफर्टेबल फील किया पहले मुझको। आप ये मत समझे कि मैं हंसराज हंस यहाँ पे हूँ, आप ये समझ ले कि ये प्रोडक्ट आपका है। मैं अंदर जा रहा हूँ स्टूडियो में, आप पैनल पे बैठे हुए हैं, ये ना समझना कि हंसराज हंस अंदर जा रहे हैं, ये समझ लेना कि आप उस्ताद हैं, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, ये हंसराज हंस जी के वर्ड्स है मेरे लिए। तो इसके बाद तो मेरा रिलैक्स होना तो जायज़ बनता था, तो मैं रिलैक्स होके पहले 2 दिन का टाइम दिया था उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन फिर हमने 4-5 घंटे में ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली। तो हंसराज हंस जी ने बहुत 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 सराहा हमें, तो बहुत हमारे टीम को सराहा, बहुत ही। तो पहले जब मैं स्टूडियो में एंट्री हुई मेरी, तो हंसराज जी हंस पहुँचे हुए थे, तो वो उठे, मुझे हग किया और बोला कि ये कंपोजिशन आपने बनाई है? जी सर मैंने बनाई है। तो बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन बनाई है, जो मुझ तक डमी ट्रैक पहुंचा था वो आपने गाया है? जी सर मैंने ही गाया है, बहुत ही खूबसूरत। तो यानी कि जो पहला आपने बना के डमी ट्रैक भेजा था, हूबहू ओरिजिनल भी वही है कि उसमें बाद में कुछ सेम? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। उन्होंने बोला ही मुझे, जब जो आपने बनाया है मैं अपने गले से निकालने के लिए तैयार हूँ, भले ही मुझे 4 दिन 5 दिन लगे ये ट्रैक करने में, मैं पूरा निकालूंगा, आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ओवरऑल इस तरह की बातें जब हमारे नाज़रीन सुन रहे होंगे तो यकीनन एक तजस्सुस पैदा हो रहा होगा कि कब हम ये सुने, कब हम ये देखें। तो थोड़ा, क्योंकि स्पॉटिफाई पे शायद आपने ये रिलीज कर भी दिया, तो इसकी वीडियोग्राफी वगैरह उस ताल्लुक से बताइए। तो हमारा एक ऑस्पिशियस ओकेजन आ रहा है सितंबर में, ईद मिलाद 16 सितंबर। तो हमने सोचा चूंकि ये ट्रैक डिवोशनल सूफी ट्रैक है, तो इसको हम तो ईद मिलाद पे हम इसको रिलीज कर रहे हैं 16 सितंबर। तो हम एंटिसिपेट करते हैं लोग इसको पसंद करें, इसको देखे, तो वो हमारा एंटिसिपेशन रहेगा। तो वीडियो में किस पर फिल्माया गया है? क्या वो अदाकार जम्मू कश्मीर के ही हैं कि बाहर के कुछ? जी, वीडियो में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है, लोकल एक्टर्स है, जिनको बॉलीवुड तो वैसे रिकॉग्नाइज करता नहीं है, 3rd 2nd रोल्स में डाल देते हैं, हमने चाहा कि उनको प्राइमरी रोल्स दे दे, कि उनको फ्रंट पे हम खड़ा करें। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं, जो हमारा कश्मीर का मूत कल्चर है, हम ऐसे मोहित मिलावश कदर, तो वो हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में। हम आप देखिए, अब 16 सितंबर को हम कोई स्पॉइलर आपको देंगे नहीं, आप देखिए कि कैसा बना है, कैसा हुआ है, इसमें उम्मीदें बड़ी हाई है। जी बिल्कुल। चलिए एहसन साहब, ओवरऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा तजुर्बा रहा इस सारे सिनेरियो पर नज़र दौड़ाने के बाद आपका, और क्या आप समझते हैं कि इससे जो हमारे दीगर यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके लिए नई राहें हमवार होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ, होनी ही चाहिए। जो जैसे मैंने ये एक्सपीरियंस करके मैंने इस प्रोजेक्ट से सीखा है, हमने जो सीखा है, बहुत कुछ सीखा, बहुत बड़े बंदों से काम किया है, तो ज़रूर दूसरे प्रोडक्शन हाउस को भी मिलना चाहिए। चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और न सिर्फ आप दोनों के साथ बल्कि आपके प्रोडक्शन हाउस में दीगर अफराद जो इस वक्त शायद हमारे सामने भी नहीं है, लेकिन आप सब के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात और उम्मीद कभी यही है कि इनकी जानिब से ये जो फ्यूजन तैयार किया गया है इससे अवाम की जानिब से भी मकबूलियत हासिल हो और इनकी ये कोशिश जो है बराबर साबित हो। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।